नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। बुलेटिन की शुरुआत आज बड़ी खबर से कर रहे हैं। आज देश की सियासत से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। अगले साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। कहीं नेतृत्व तो बदला जा रहा है तो कहीं पर जमीन पर पार्टी को मजबूत करने में नेताजी जान से जुड़ गए हैं। आज की सबसे बड़ी खबर गुजरात से है, जहां सभी को हैरान करते हुए बहुत ही लो प्रोफाइल रहे नेता भूपेंद्र यादव को सीएम चुन लिया गया। और अगर बात करें दूसरी ओर यूपी की, तो यूपी में योगी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब यूपी में अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी यूपी में आप राम के सहारे नई जमीन तलाश रही है। और पश्चिम बंगाल की अगर बात कर रहे हैं, भवानी सीट उपचुनाव की जंग की बात करें तो फिर ममता और बीजेपी की जंग जो है वो बन गई है। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो साथ ही साथ आप ये भी समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक और बंगाल से लेकर तमाम दूसरे राज्यों तक, चाहे वो पंजाब की बात कर लीजिए, चाहे वो आप बात कर लीजिए आम आदमी पार्टी या तमाम दूसरी पार्टियों के, हर कोई इतना एक्टिव है कि 2022 को किसी भी कीमत पर हर राज्य के अंदर फतेह करना चाहता है। यही वजह है कि बीजेपी शफलिंग के दौर से गुजर रही है तमाम राज्यों के अंदर। और आइए इसी बीच इन तमाम खबरों के साथ एक बड़ी खबर की ओर भी हम रुख कर लेते हैं। आपको इस वक्त आ रही बड़ी खबर बता दें। शपथ ग्रहण से पहले भूपेंद्र पटेल की पूजा अर्चना, स्वामी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की है। आज सीएम पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। आज अकेले ही शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। दोपहर 2 बजे 20 मिनट पर शपथ का कार्यक्रम तय किया गया है। तो भूपेंद्र 7वें सीएम के तौर पर शपथ लेने जा रही हैं। आज दोपहर 2:20 का समय वो तय किया गया है जब ये शपथ लेंगे। आपको ये भी बता रहे कि गुजरात के 17वें सीएम होंगे भूपेंद्र सिंह पटेल की। अगर हम बात करें, बेहद लो प्रोफाइल यहां पर ये नेता हैं, बीजेपी के आरएसएस से काफी करीबी रिश्ते इनके रहे हैं। एक बार ये विधानसभा चुनाव लड़े, पिछली बार 2017 में, और उसके बाद अगर देखें जिस तरीके से इनके चुनाव लड़ने के बाद इनकी पहचान तेजी से अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक सरल स्वभाव की नेता, दूसरी तरफ अगर देखें सबको साथ लेने के चलने का हुनर, 1 लाख वोटों से जीते थे, अंतर से जीते थे अपने प्रतिद्वंदी से। तो एक लो प्रोफाइल लेकिन अच्छे नेता के तौर पर इनकी छवि थी। और यही वजह है कि 22 के चुनाव से पहले गुजरात के अंदर सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात ये कर सकते हैं। यही वजह है कि इनके चेहरे पर दांव लगाया गया। बिल्कुल। और सबसे खास और अहम बात यह है कि सबको हैरान करते हुए जब रूपाणी ने अपना इस्तीफा सौंपा तो खबरें थी कि आखिर कई ऐसे चेहरे थे जिन पर लग रहा था कि शायद इन पर मोहर जो है वो लग जाएगी सीएम पद के लिए। लेकिन फिलहाल भूपेंद्र पटेल ने बाजी मारी और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिल्कुल। अब ये 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं गीतांजलि, और इन दोनों तस्वीरों में देखिए आज ईश्वर का आशीर्वाद भूपेंद्र सिंह पटेल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बड़ी पारी, अहम पारी खेलने जा रही हैं वो। और ऐसे में भगवान के आशीर्वाद के साथ आप देखिए, पहले घर पर पूजा की, उसके बाद वो मंदिर गए और वहां पर स्वामी नारायण मंदिर में जाकर वहां पर पूजा अर्चना की है। तो भूपेंद्र सिंह पटेल के लिए बड़ा दिन है। बाकायदा अगर देखा जाए तो सुबह से ही काफी ईश्वर का आशीर्वाद लेने की तस्वीरें हों, या देखिए नितिन पटेल से मिलने गए थे वो तस्वीरें, क्योंकि नाराजगी दूर करना बहुत जरूरी है डिप्टी सीएम की। तो ऐसे में भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए सरदार बन चुके हैं और ऐसे में अब इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के चेहरे के साथ गुजरात में बीजेपी चुनाव आने वाले समय में लड़ेगी। लेकिन चुनाव में उससे पहले भूपेंद्र भाई पटेल के चेहरे पर दांव चलना बीजेपी के लिए काफी रणनीतिक और भरा कदम ये माना जा सकता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अहमदाबाद से नितिन पटेल से मिले हैं भूपेंद्र पटेल और नितिन पटेल की नाराजगी की खबरों के बीच मुलाकात। हम शीर्ष नेतृत्व के फैसले से खुश हैं नितिन पटेल, नाराजगी की खबर नितिन पटेल की अफवाह है। ये कहा है नितिन पटेल ने, और साथ ही मैं भूपेंद्र पटेल के साथ हूं। तो यानी कि जो कहा जा रहा था, जो अफवाहें थी कि शायद नितिन पटेल जो है वो थोड़े से नाराज होंगे इस चुनाव को लेकर, इस सीएम चेहरे को लेकर खास तौर पर। लेकिन फिलहाल इस वक्त तमाम अफवाहों पर विराम लगाते हुए ये साफ कर दिया है, मीडिया से भी बात करते हुए साफ कर दिया है, किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। तो राजभवन परिसर की अगर बात करें, दोपहर 2:30 बजे यहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीएम के पद पर शपथ लेंगे और भूपेंद्र पटेल, और इसके साथ ही जो आनंदीबेन पटेल है उनके आशीर्वाद के लिए भी उन्होंने काफी धन्यवाद दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि सबने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उसका आभारी हूं। अब नितिन पटेल के आप 2 बयान सुनिए। पहला बयान रविवार को दिया गया जब भूपेंद्र पटेल का सीएम चुने जाने पर उनका दर्द छलका था, जबकि दूसरा बयान आज भूपेंद्र पटेल से मुलाकात के बाद का है, जिसमें वो नाराजगी पर अपनी सफाई दे रहे हैं। दोनों बयानों के आप सुनिए। मीडिया रात्रि मोरू जो तो भाई डिबेट चलती थी, नितिन भाई घरे जता रहा, नितिन भाई आम कर्યું, अरे भाई भलभला जता रहे છે, ત્યાં સુધી જનતાના હૃદયમાં કાર્યકરોના હૃદયમાં
ફરી સાંભળી લો, જનતાના હૃદયમાં, કાર્યકરોના હૃદયમાં, મતદારોના હૃદયમાં હું છું, કોઈ મને કાઢી શકવાનું નથી। मंत्रिमंडल की बात करेंगे, मंत्री बनने के बाद किसको कौन सा डिपार्टमेंट देंगे, ऐसी भी बात चलाएंगे। तो ये तो आपका व्यवसाय है, तो आप करते ही रहते हो। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का संगठन है, और मैं आजकल का नहीं, मैंने बार बार बोला है कि मैं 18 साल था उम्र का था, तब से जनसंघ से लेके आज दिन तक बीजेपी का कार्यकर हूँ और रहूंगा। कोई स्थान या कोई जगह मिले कि न मिले वो बड़ी बात नहीं है। लोगों का स्नेह, प्रेम और सम्मान वही बड़ी बात है। और हमारे ही सब भाई, हमारे ही सब बहने, जिसको भी जो स्थान मिलता है वो हमारे ही है, हमारे बीच में रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। हमने भी काफी उनका काम किया है, उनको मदद की है, और वो अब हम साथ में जुट के काम करने वाले हैं। तो नितिन पटेल को आपने सुना। नितिन पटेल का कहना है कि कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन कल का जो बयान था उसमें भी कह तो वो यही रहे थे, लेकिन दर्द कहीं ना कहीं छलक रहा था। अभिजीत हमारे सीनियर कुलीग हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। अभिजीत, अगर देखें नितिन पटेल के कल के बयान और आज के बयान में काफी अंतर हुआ, लाजमी भी है। जब सीएम का चेहरा सामने आ जाता है दर्द तो छलकता है, लेकिन साथ ही साथ फिर बाद में आपको संभाल कर पार्टी के लिए आगे बढ़ना होता है। अभी की अब स्थिति क्या है? सारी नाराजगी दूर है और एक चेहरा है जिसको अब लेकर आगे बढ़ना है, यही तस्वीर है क्या? बिल्कुल, मैं बता दूं तो कल जिस तरह से मुख्यमंत्री के लिए भूपेंद्र पटेल का नाम घोषित किया गया और उसके बाद जो नितिन पटेल मीटिंग के बाद निकले, तो उस टाइम पे भी उन्होंने मीडिया से बातचीत करना दूर, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनके चेहरे पे जो नाराजगी थी वो साफ दिखी जाती थी। लेकिन जब महसाना में पूर्व आयोजित जो एक कार्यक्रम था सरकार का, वहाँ पे उपस्थित हुए, वहाँ पर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, जो अभी हम लोगों ने दर्शकों को दिखाया, उसमें साफ शब्दों में उन्होंने इनडायरेक्टली ऐसा मैसेज दिया है कि कोई भी मुझे निकाल नहीं सकता, जब तक मैं जनता के दिल में और दिमाग में हूं तब तक कोई मुझे निकाल नहीं सकता। इसका मतलब ये साफ है कि ये उनकी नाराजगी है और उनका दर्द जो है वो छलका है। लेकिन आज सुबह की जो बात करें डेवलपमेंट जो है, उसमें भूपेंद्र पटेल जो पदनामित मुख्यमंत्री है वो उनको मिलने के लिए गए थे उनके घर पे और उनका आशीर्वाद देने गए थे, क्योंकि भूपेंद्र पटेल फर्स्ट टाइम विधायक है और पहली बार विधायक होने के बावजूद भी उनको चीफ मिनिस्टर का पद मिला है। तो वो सीनियर मोस्ट है नितिन भाई पटेल, जो उन्होंने कल बोला कि आज सुबह जो स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने, तो उन्होंने भी, नितिन भाई ने भी बताया कि 18 साल का था तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर हूँ, रहूंगा, और कोई भी मुझे स्थान को और पद का कोई मोह नहीं है, ऐसा बताया। लेकिन अंदरूनी जो उनकी नाराजगी है वो साफ दिखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सीनियरिटी होने के बावजूद भी, वो सीनियर नेता होने के बावजूद भी, जैसे 2016 में भी उनका नाम फाइनल होने वाला था और लास्ट मोमेंट पे विजय रूपाणी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया और उनको उनके हाथ के नीचे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद दिया गया। और कल भी जिस तरह से भूपेंद्र पटेल का नाम घोषित हुआ, जबकि उनको ऐसा था, उनको ऐसी उम्मीद थी, उनके समर्थकों में ऐसी उम्मीद थी, भाजपा के जो प्रदेश के नेतागण है, कई नेतागण है और साथ में कई विधायक है, उनको भी ऐसा था कि नितिन पटेल को इस बार चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, क्योंकि पाटीदार समुदाय से चीफ मिनिस्टर बनाना निश्चित था, तो उसको लेके उनको बनाएंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब भूपेंद्र पटेल का नाम आया तो ये साफ बात है कि कहीं ना कहीं अंदर से वो अभी भी नाराज है। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उनका एक टेंडेंसी रहा है, उनका एक सिस्टम है, वो पूरी तरह से पार्टी के लिए, पार्टी के हित में ही काम करते हैं, पार्टी के खिलाफ कभी जाते नहीं। जबकि 95-96 में शंकर सिंह वाघेला ने जब बागी तेवर अपनाए थे और उन्होंने पार्टी से अपना नाता तोड़ा था, उस टाइम पे भी नितिन पटेल पार्टी के साथ में रहते। इन तमाम बातों के बीच अगर हम बात करें, कई ऐसे बड़े चेहरे थे जो इस रेस में थे, सीएम पद के लिए रेस में थे, लेकिन यहाँ जो मोहर लगी वो भूपेंद्र पटेल के नाम पर लगी। बहुत ही सामान्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा खास ये चेहरा भी नहीं रहे थे, अचानक सबको चौंका दिया है। इस चेहरे में क्या कुछ खास दिखा है बीजेपी को? आने वाले वक्त में क्या जो कुछ दिखा है वो सब संभव होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से मैं आपको अपने दर्शकों को ये समझाना चाहूंगा कि जिस तरह से भाजपा की
हाईकमान ने 2016 में विजय रूपाणी का नाम निश्चित किया था, तो गुजरात की राजनीति में अमित शाह और आनंदीबेन पटेल का जो खेमा है वो काफी सालों से एक दूसरे के आमने सामने है। तो इसी सिलसिले में जब 2016 में चयन होना था मुख्यमंत्री का, जबकि आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दे दिया था और उनके सक्सेसर तरीके के नाते चीफ मिनिस्टर चुनना था, चयन करना था, तो उस टाइम पे राजभवन पे विजय रूपाणी का नाम आया था और विजय रूपाणी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। तो उस टाइम पे अमित शाह के खेमे के माने जाते हैं विजय रूपाणी, और उनके खेमे को खुश रखा गया था और अमित शाह को भी खुश रखा गया था। लेकिन पिछले 5 साल 1 महीना और 5 दिन में देख लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देख लिया और अमित शाह ने भी देख लिया कि विजय रूपाणी और उनकी सरकार कुछ ऐसा खास दिखा नहीं सकी जो 22 से पहले बहुत जरूरी था कि आप इसको पहचान लें, क्योंकि अगर 22 आपको फतह करना है तो आपको चाहिए कि आप अपने चेहरे को परखें, जानें, देखें कि उसकी एक्सेप्टेंस ग्राउंड पर कितनी और नहीं है, तो फिर आप बदल के एक ऐसा चेहरा लेकर आए जिसकी एक्सेप्टेंस सबके बीच में हो। और ये शायद बीजेपी ने दांव चल दिया है। अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत इस पर करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे कि सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर घमासान एक बार फिर से तेज हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पलटवार किया। योगी जी, आप कौन से जान हैं, ये गौरव वल्लभ पूछ रहे हैं। आपके कौन से अब्बा जान है, कौन से भाई जान है? तो देखिए, अब इस पूरे मामले पर, इस शब्द पर सियासत किस तरह से तेज हो गई है। सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान पर अब घमासान मचा हुआ है। सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान के घमासान के बाद अब लगातार जो है विवाद बढ़ रहा है और कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपके कौन से अब्बा जान है, कौन से भाई जान है? और आइए गौरव वल्लभ ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ के उस बयान को भी सुनाते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति जब तक देश के अंदर थी तब विकास नहीं था, तब दंगे थे, तब भ्रष्टाचार था, तब अराजकता थी, तब आतंकवाद था, तब अत्याचार था, तब अन्याय था। लेकिन आज सबका साथ, सबका विकास और इसके साथ जुड़ता है सबका विश्वास। भाइयों बहनों, सबका साथ। हर गरीब को शौचालय, क्या शौचालय देने में किसी का चेहरा देखा गया? नहीं, हर गरीब को। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। तो बस यही वो बयान था जो अब्बाजान कहे जाने पर अब विवाद बन गया है। बहरहाल रुख एक बड़ी खबर की और भी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी का रायबरेली का जो कार्यक्रम था वो रद्द हो गया है। दूसरे दिन के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। रायबरेली से लखनऊ रवाना हुई प्रियंका गांधी। लखनऊ से आज ही दिल्ली लौटेंगी प्रियंका। तो रायबरेली से लखनऊ रवाना हो गई है प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी लखनऊ से फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। उनका दूसरे दिन का दौरा क्यों रद्द हुआ, क्या वजह थी, अचानक से रद्द करने के पीछे की क्या वजह, दिल्ली में ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ, ये तमाम जानकारी अभी आना बाकी है। लेकिन यूपी के मिशन 2022 पर प्रियंका गांधी गई हुई थी। पहले दिन वो अमेठी पहुंची, वहां पर तमाम लोगों से मुलाकात की, कुछ घटनाओं के अंदर भी उन्होंने हस्तक्षेप किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रायबरेली का दौरा उन्होंने रद्द किया। तो उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने बड़ा बयान दिया है। सलमान खुर्शीद की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि यूपी में प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा होंगी, जिस पर बीजेपी नेता और स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। हमारा एक चेहरा है, हमारा चेहरा प्रियंका जी का चेहरा है, लेकिन ना प्रियंका जी ने स्वयं अधिकृत रूप से कोई घोषणा की है, ना ही हमको अधिकार है कि हम कोई घोषणा करें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हम लीडरशिप मानते हैं, नेतृत्व मानते हैं और नेतृत्व का चेहरा लेकर हम आपके सामने हैं। वो प्रियंका जी, हमने आपको बताया कि आज जो हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं। वो हमारे लिए चेहरा है और वो हमारे लिए काफ़ी है।
वो चेहरा हमारे लिए काफ़ी है। उसके बाद उस चेहरे पर कोई लेबल लगाने की आवश्यकता हमें नहीं लगती। दूसरे को लगे तो जब प्रियंका जी से बात होगी तो उनसे आवश्यक। इस पर हमको कुछ नहीं कहना है, जनता खुद इसको नोटिस ले रही है। जब चुनाव नजदीक आता है तो इनको जनता दिखाई पड़ती है, अन्यथा 4-4.5 साल तक आंख मूंद करके सब घर बैठे ट्विटर पर राजनीति करते हैं। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर राजनीति करने वाले लोगों को जनता ने सबक सिखा दिया है। इसलिए अगर उनको राजनीति में जिंदा रहना है तो जनता के बीच में बने रहना होगा, जनता के मुद्दों को लेके जाना होगा। आज विरोधी पार्टियां मुद्दा विहीन हो चुकी हैं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। चलिए खबरों में भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर।